तुलसी मीठे वचन ते सुख उपज चहु ओर, वशीकरण ये मंत्र है तजे ते वचन कठोर। हम क्या हैं मायने ये रखता है, दुनिया हमें क्या समझती समझे। ये भी हो सकता है दुनिया आपको दो कंडीशन में गलत समझती है। एक कंडीशन में तब जब आप गलत हो, दुनिया आपको गलत कहेगी। ध्यान से सुनना, दुनिया आपको दो कंडीशन में गलत समझती है। एक तब जब आप गलत हो, कुएं की पाट पर अंदर की ओर पैर किए आप बैठे हो तो दुनिया आपको गलत कहेगी क्योंकि आप गलत हैं। कुआं है, कुएं के अंदर की ओर आप पैर लटकाए बैठे हैं, जो भी निकलेगा वो आपको गलत कहेगा क्योंकि आप गलत है, सरासर दिखाई दे रहा है। तो एक कंडीशन में आप गलत हैं, दुनिया आपको गलत कह रही, गलत कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दूसरी है जब आपको दुनिया गलत कह रही है कि आप तो गलत नहीं हैं लेकिन उसके बुद्धि का स्तर उतना ही है, बुद्धि का स्तर उसका उतना ही है, वो आपको गलत कह रहा है। तो दूसरी कंडीशन में आप तो सही हैं लेकिन वो अपनी बुद्धि के स्तर को उठाए। दूसरी कंडीशन में आपको सुधरने की जरूरत नहीं है, दूसरी कंडीशन में उसको सुधरना है क्योंकि हम तो सही हैं। जो हमें गलत कह रहा है दूसरी कंडीशन में उसको सुधरना है, वो अपनी बुद्धि के अपने प्रज्ञा के स्तर को बढ़ाए और ये सोचे कि ये सही है, मैं इन्हें गलत समझ रहा हूं। तो हर कंडीशन में हमें सुधरना है ऐसा जरूरी नहीं, हम सही हैं ये बहुत बड़ी बात है। फिर धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। हम मधुर बोलेंगे तो अनायास ही हम दूसरे के निकट आ जाएंगे। कितना मीठा बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, यद्यपि ये बात हमें बताने नहीं चाहिए सबके सामने, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। क्यों? जो आपका जो संसद भवन है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वे हमारे नियमावर में आए गुरु जी के पास, तो बताना नहीं चाहिए महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि दरवाजा बंद करके केवल सारा मुनि संघ और वो थे। लेकिन पूरी बात नहीं बताएंगे, केवल आपके काम की बात बता देंगे क्योंकि वो बात सबको बताने लायक नहीं है। तो क्या बोले वो, उनके साथ एक बहुत सारी टीम थी, उनको सबको बाहर रोक दिया। उन्होंने गुरुजी से कुछ बोला, हम लोग थोड़ा पीछे बैठे थे, कान में से भी कुछ बोला। जब वो चले गए तो गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो भारत के प्रधानमंत्री ओम बिरला जी से बोलते हैं मुझे आपकी सादगी से डर लगता है। क्या कहा? वो सरल हैं, सज्जन हैं, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, एक निर्मल व्यक्तित्व हैं, धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और जब आवश्यकता हो केवल तब बोलते हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जिसे पाकिस्तान से डरने लगता, जिसे आतंकवादियों से डरने लगता, वो व्यक्ति कह रहा है कि ओम बिरला जी मुझे आपकी सादगी से, आपकी सरलता से, आपकी सज्जनता से बहुत डर लगता है। ये छोटी मोटी बात है, कितनी बड़ी बात है। जिस व्यक्ति को इतने बड़े बड़े विदेशों में नाम चल रहा है उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति कह रहा है एक सामान्य से व्यक्ति से कि मुझे आपकी सज्जनता से डर लगता है। हम तो बाद में जब गुरुजी ने हम लोग को बात बताई तो मैंने कहा जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो बाद की बात है, लेकिन जिसके मन में ये बात आ रही है वो कितने उच्च विचारों का होगा आप सोचो। सामान्य व्यक्ति इतने ऊंचे विचार रख नहीं सकता। क्या बोल रहा है? मुझे आपकी सज्जनता से डर लगता है। जिसको सज्जनता से डर लग रहा है वो कितना सज्जन होगा पहले ये तो सोचो। कितनी बड़ी बात है। खुश जैसे गुरुजी ने सुनाया, गुरुजी बाग बाग प्रसन्न थे और हम लोग भी प्रसन्न हो गए, वाह क्या बात है। ऐसा तो फिर धीरे बोलो। यदि आपको अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है, आपको अपनी एक नई पहचान बनाना है, तो धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और जब जरूरत हो तब बोलो। दो बेटियां हमारे पास हमारे कक्ष में आई और हमसे आकर बोलती हैं महाराज जी एक नियम दे दो। क्या? मुझे नहीं, इसको। नियम तुम्हें चाहिए, इसको चाहिए और मांग आप रही हो। महाराज जी आप दे दो। फिर भी ठीक है, बोलो क्या नियम दे। महाराज जी ये बहुत बड़बड़ करती है, थोड़ा कम बोला करें। उसको तो बोलने दो, उसको नियम देंगे, आपको कैसे नियम दे दें? कोई बात नहीं। तो कोई भी हो, हम ज्यादा बोलेंगे, नियम से हम ज्यादा बोलेंगे, हमें असत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा क्योंकि सत्य के शब्द तो सीमित हैं। क्या कहा? अगर हम ज्यादा बोलेंगे, पक्की बात है, और ये हमारी असभ्यता की भी पहचान है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी सत्य को संभाल नहीं सकता, सत्य की रक्षा नहीं कर सकता। उसको बहुत कम बोलना चाहिए, सीमित बोलना चाहिए। जब जरूरत हो केवल हम तब बोलें, जरूरत नहीं है तो
मौन ज्यादा ठीक है। जीभ तो सबकी बोलती है, जीभ तो सबकी बोलती है, अथवा और थोड़ा सा कर्कश शब्द का प्रयोग करें, जुबान तो सबकी बोलती है लेकिन जीवन किसी किसी का बोलता है। जैसे गुरुदेव जुबान से कम बोलते हैं, जीवन से बोलते हैं। अरे अगर बोलना ही है तो आप अपने जीवन से बोलिए, आप अपने व्यक्तित्व से बोलिए, मुख से बोलने की जरूरत क्या है? तो धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, जरूरत पड़ने पर बोलो। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा गरीब था। एक दिन वह जंगल में गया, जंगल में सिंह मिल गया उसको। सिंह के पैर में कांटा लगा था। सिंह के सामने जैसे ही वो पहुंचा घबरा गया, लकड़ियां उसने फेंक दी और पसीना पसीना हो गया। सिंह बोला घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, मेरे पैर का कांटा निकाल दो। सिंह बोल रहा है व्यक्ति से, मेरे पैर का कांटा निकाल दो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, कुछ नहीं करूंगा। अब निकाले तो नहीं निकाले तो करना क्या है? जो कुछ करना है सिंह को करना है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। जो कुछ करना है सिंह को करना है, वो तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सामने खड़ा है, भाग सकता नहीं। उसने कुछ नहीं, चुपचाप डरते डरते उसके पैर का कांटा निकाला। किसके पैर का? सिंह के पैर का। और उसको व्यवस्थित करके जो भी जैसा था व्यवस्थित कर दिया। वो सिंह कहता है मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, चलो मेरी गुफा में चलो। क्यों? आप लोग जो समझ रहे वो बात नहीं है। वो डर गया तो फिर वही बात कि हम कुछ कर तो सकते नहीं भैया, जैसा आप कहो वैसी माननी पड़ेगी। चला गया गुफा में, उसने उसको एक पोटली दे दी, उसमें सोने चांदी के आभूषण थे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, आपने मेरा कांटा निकाल दिया, मैंने अभयदान का वचन दिया था, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं और ये छोटी सी भेंट आपको देता हूं और आगे आप आते रहते हैं, मिलते रहिए, आज से हम मित्र हैं। ठीक। वो पोटली लेके चला गया। गरीब था, बहुत माला माल हो गया, घर वगैरह उसने अपना व्यवस्था कर लिया। उसकी एक बेटी भी थी। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य। किसकी बेटी? उस लकड़हारे की। कुछ दिनों बाद इसके बीच में वो मिलता रहता था सिंह से, क्योंकि अब तो मित्रता हो गई। तो अब वो सिंह उसके लिए सिंह नहीं रहा, अब तो मित्र हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बेटी का विवाह रखा। विवाह में भोजन आदि जो होता है उसके लिए उसने सोचा कि चलो हमारे मित्र को भी हम इनविटेशन कार्ड दे आए। उसने जो विवाह का कार्ड था वो लेकर पहुंचा सिंह के पास। मित्र, मेरी बेटी का विवाह है, चलो आपको भोजन में, भोज जो होता ना उसमें आना है। कार्ड दे दिया सिंह को। बच्चों समझ रहे ना, इनविटेशन कार्ड समझते हो? ठीक है। सिंह ने कहा मैं जरूर आऊंगा मित्र, जरूर आऊंगा। और निश्चित समय पर सिंह उपस्थित हो गए। जैसे ही सिंह आया लोग घबरा गए। उसने कहा अरे भाई घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये सिंह नहीं है, ये तो कुत्ता है। पालतू कुत्ता होते ना, पालतू कुत्ते। तुम लोग घबराओ नहीं, ये तो मेरा मित्र था, सिंह नहीं है, वो तो कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा, बैठ जाओ। सब बैठ गए और सिंह ने बिना भोजन किए वापस चला गया। जब विवाह हो गया 2-4-8 दिन बाद, 15 दिन बाद वह लकड़हारा फिर पहुंचा। अरे आप उस दिन बिना भोजन किए वापस आ गए, पहले कुल्हाड़ी उठाओ। क्या हो गया तुम्हें, आज तो मित्रता की बातें नहीं कर रहे। पहले कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर मारो। मैं कैसे मार सकता हूं? मारो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। अरे अभी तो आप ऐसी बात कर रहे हो, हमारे तो आप मित्र थे। मैं कुछ नहीं जानता, कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर मारो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सिंह की पीठ पर मार दी। अब यहां से जल्दी निकल लो। चुपचाप वो व्यक्ति भाग आया। 15 दिन बाद उसको रहा नहीं गया, अरे यार मैंने सिंह की पीठ पर कुल्हाड़ी मारी थी। वापस आया, सिंह ने देखा और शांति से बैठा रहा। उसको गुस्सा भी नहीं किया, उसको मना भी नहीं किया कि मत आओ, बैठ गया। अब धीरे से वो जो लकड़हारा था, वो लकड़हारा बोलता है मित्र, वो हमने आपकी पीठ पर कुल्हाड़ी मारी थी, वो पीठ का घाव अब कैसा है, भर गया कि नहीं, उससे जो खून आदि रिस रहा था वो सूख गया कि नहीं, थोड़ा देख लूं। बहुत करुण शब्दों में उसने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है।
वो जो आपने मुझे पीठ पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसका जो घाव है वो घाव तो भर गया, नहीं भरा तो कालांतर में भर जाएगा। लेकिन जो वो तुमने मुझसे कुत्ता कहा था, वो घाव ना तो अभी तक भरा है और इस जीवन में वो भरने वाला नहीं है, नहीं है। तो हथियार का घाव तो भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव भर नहीं सकता। हम अपनी वाणी में मिठास लाएं, मधुरता लाएं, कम बोलें, धीरे बोलें। वो जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया था वो कोई और मंत्र नहीं था, पपौरा की बात है। हम लोग डिंडोरी से महावीर जयंती करके पपौरा आ रहे थे, रास्ते में जबलपुर होके आए। जब पपौरा पहुंचे तो 5, 6, 8 महाराज जी थे। गुरुजी बोले सुनो, एक गुरु मंत्र है, आज ही रात में आया है, आप लोगों को देना चाहता हूं, सब महाराजों को बता देना। तो वो गुरु मंत्र क्या था? इतना ही था, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और जरूरत पड़ने पर बोलो। ये गुरु मंत्र था। इस गुरु मंत्र को यदि आप अपने जीवन में, अपने जीवन का अंग बनाएंगे, निश्चित रूप से आपके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। आपका व्यक्तित्व अलग से निखर कर सामने आ जाएगा, आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये मंत्र हमारा नहीं, हमारे गुरुदेव का है। हम लोगों से उनने करुणा करके हमें दिया, हम आपको देना चाहते हैं। पपौरा में जब ये दिया तो संघ के एक बड़े महाराज जो 20-25 वर्ष से दीक्षित थे हमारे पास आए और हमसे आकर बोलते हैं, महाराज जी आपसे हमें काम है। हम सामने किताब रखे स्वाध्याय कर रहे थे, तो बोले महाराज जी हमें आपसे काम है। भैया क्या काम है? आपको एक कविता लिखनी है। किस विषय पर? धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो और जरूरत पड़ने पर बोलो। महाराज जी क्षमा करना, अभी तो हम 4-4 क्लास 1-1 घंटे की अलग अलग महाराजों के साथ पढ़ते हैं, अभी तो हम नहीं लिख सकते। हमारे लिए मना कर रहे हो? मना नहीं कर रहा हूं, वक्त की पाबंदी नहीं रखो, जब समय मिलेगा मैं लिख के आपको दे दूंगा। 6 महीने बाद में उनके सामने पहुंचा, समय हो गया है, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। उनके सामने उनके विषय की बात रख दी, 6 महीने बाद वो आपके सामने रखता हूं। बुंदेलखंडी आपको आती है ऐसा हमने सुना है, आती है ना? हाउ हाउ कहने वाला मतलब समझ लो कि बुंदेलखंड के ही लोग हैं। तो उसका जो शीर्षक रखा, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। अगर हम इस बात को बुंदेली में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। शीर्षक है उसका, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। हिंदी में है, कविता हिंदी में है, लेकिन उसका शीर्षक है बुंदेली में, ताकि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाए। अपनी भाषा में कोई विदेश में जाओ और कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो अपने आप आत्मीयता होती उससे। हमने सोचा ये बुंदेली लोग हैं तो इनके सामने बुंदेली रख दो, ठीक है ना? तो अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा वही जो 100% सही। एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा वही जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। 100 बार हम किसी के सामने अपनी बात रखें और वो सुनता नहीं है तो कहने वाला मूर्ख है। कहो मत, एक बार बोला, 2 भैया प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, महाप्रतिमा ले लो। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं मान रहा है, कोई मजबूरी होगी, कहना छोड़ दो। तो एक बार नहीं हमने बार बार कई सदा वही जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो। चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछ पर रखो। रात भर हमने चिंतन किया, आपने हमसे कुछ पूछा, हमने रात भर चिंतन करके सुबह आपके सामने रखा और आप सुने नहीं रहे ढंग से, तो क्या मतलब बोलने से? मत बोलो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो। चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। मिली ढेर सीखों में 9 अध्याय जोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। अपन ने तो कहते ही, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कहते हैं, बाद में लगता है यार नहीं कहते तो ज्यादा ठीक था, इनसे नहीं कहते तो, कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था। मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था।
कहते ही लगा, नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था, विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर भाव, अपन ने तो क्या वही छोड़ दिया। जैसे ये मन में विचार आया कि बोलना ठीक नहीं, बहुत प्रसन्नता हुई अंदर से। वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है। वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है, विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर भाव, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, कितनी आंखें दी, कान कितने दिए, मुख कितने दिए। प्रकृति भी चाहती है कि आप सुनो और देखो तो ज्यादा लेकिन बोलो कम। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, देखो सुनो ज्यादा पर बोलने से रोक दिया। कुदरत की शिक्षा ने एकदम झकझोर दो, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। हो बेहद जरूरी, हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, कहना भी जरूरत पड़ने पर बोलो। हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। मीठापन भी आना चाहिए, शब्द भी कम हो, धीरे बोलो, जब जरूरत हो तब बोलो। ये चारों बातें एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेप में है। हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। संतों की संगत को दुर्लभ निचोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो।